डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन यूनियो पढ़ेंगे। यूनियो के अंदर उत्सर्जी तंत्र। और उत्सर्जी तंत्र सबसे पहले तो ये है कि उत्सर्जन होता क्या है। जब भी हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, और वो जब भोजन ग्रहण करने के बाद में उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में अब्जॉर्प्शन होता है, और अब्जॉर्प्शन के बाद में उसका शरीर के अंदर वो पहुंच करके प्रत्येक सेल के अंदर भोजन पहुंच जाता है, और वहाँ पर उस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनती है। एनर्जी शरीर के द्वारा काम में ले ली जाती है। पानी वाटर वेपर के रूप में जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसके साथ में पानी भी वेपर्स के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके अलावा CO2 जो है वो भी अपन रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। बट जो अपने भोजन के अंदर प्रोटीन होता है, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, परंतु जो प्रोटीन होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। और उस नाइट्रोजन का एंड प्रोडक्ट जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो बनता है, वो जो भी होगा उसमें नाइट्रोजन होगी, चाहे वो अमोनिया हो या यूरिया हो या यूरिक एसिड हो। तो इस नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए शरीर में एक युक्ति का होना जरूरी है, एक मीडियम माध्यम का होना जरूरी है, एक अंग का होना आवश्यक होता है। और वो अंग क्या कराता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कराता है। इसीलिए एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है वो एक केंद्रित है किसके ऊपर? नाइट्रोजन युक्त पदार्थों पर। तो इसका मतलब एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है? नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी उत्पादकों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की क्रिया वो एक्सक्रीशन कहलाती है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे यूनियो के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो एक तो होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस, और दूसरा होता है केपर्स ऑर्गन। केपर्स ऑर्गन, इन दोनों ऑर्गन्स के में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस जो अंग है वो हार्ट के नीचे होता है। यहां पर देखिए अपन ने हार्ट बनाया है, ये पूरा का पूरा हार्ट है, और हार्ट की पोजीशन क्या है? पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स के पास में होता है। पिछले वीडियो में अपन ने बताया था कि हार्ट के नीचे क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। वैज्ञानिक के नाम पर, बोजेनस ने इसकी खोज करी तो उसके नाम पर उसका नाम क्या दिया? ऑर्गन ऑफ बोजेनस। तो ये ऑर्गन ऑफ बोजेनस एक यू आकार की नलिका के समान होता है जो कि हार्ट के नीचे, और यहाँ पे वेना केवा होती है। वेना केवा जो अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है, उस वेना केवा के दोनों तरफ, क्योंकि ये ऑर्गन ऑफ बोजेनस है वो एक जोड़ी होते हैं, तो उस वेना केवा के एक इधर होता है और एक उस साइड में होता है। तो वेना केवा के दोनों तरफ है वो ऑर्गन ऑफ बोजेनस पाया जाता है। तो ये यू आकार की एक ट्यूबलर होती है। तो जो इसका जो लूप समान जो पोर्शन है वो पश्चिमी की तरफ होते हैं, और इसके दोनों एंड जो है वो आगे की तरफ होते हैं। तो इस ऑर्गन ऑफ बोजेनस के दो भाग होते हैं। एक तो ये किडनी प्रॉपर, ये जो दिखा रखा है ये किडनी प्रॉपर है, और ये इसका ब्लैडर है, ये इसका ब्लैडर है, और ये किडनी प्रॉपर है। तो दो भाग है इसके अंदर। इन दोनों भाग में से अपन किडनी प्रॉपर को पहले देखते हैं। ये स्पंजी पार्ट है। इस स्पंजी पार्ट के अंदर ग्लैंडुलर पार्ट भी है और स्पंजी है, ठीक है। और इसके अंदर एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती है, और यही किडनी प्रॉपर जो है वो एक छिद्र के द्वारा पेरिकार्डियम में खुलता है। इसीलिए अपन ने यहाँ पर हार्ट का डायग्राम बनाया, या अदरवाइज हार्ट का डायग्राम बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये शो करने के लिए कि किडनी प्रॉपर है वो एक छिद्र के द्वारा कहाँ खुलता है? पेरिकार्डियम में। ये पेरिकार्डियम, और ये बीच में अपन ने हार्ट दिखा रखा था, ओरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये इंटेस्टाइन दिखा रखी है जो पेरिकार्डियम के अंदर से निकलती है। ये रेड कलर का वो क्या है? इंटेस्टाइन का पोर्शन है, एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है। और ये राइट ओरिकल, ये दोनों वेंट्रिकल, ये राइट ओरिकल, इसके पीछे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और ये ओरिकल और ये वेंट्रिकल होता है। तो ये जो किडनी प्रॉपर जो है वो एक छिद्र के द्वारा कहाँ खुलता है? पेरिकार्डियम में। तो रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर इसका नाम है, क्योंकि इसे ये एक तरीके का साइनस का काम करता है। तो यहाँ पे
एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है गुआनिन होता है स्पेशली, उस गुआनिन को ये यहाँ से अवशोषित करके किस में डालता है, किडनी प्रॉपर में। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका किडनी प्रॉपर का वो है ब्लैडर। ये ब्लैडर दिखा रखा है, ये एग्लैंडुलर पार्ट है और ये पार्ट क्या करता है, उसी पदार्थों को इकट्ठा करने का काम करता है। किडनी प्रॉपर कहां से, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स में से गुआनिन को इकट्ठा करता है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है उस ब्लड सप्लाई से भी ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन सा, गुआनिन, अमोनिया को इकट्ठा करने का काम करता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जिसका अपन नाम दूसरा क्या दे रखा है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ पर इसके अंदर उत्सर्जित उत्पाद इकट्ठा रहता है और वो उत्पाद यहाँ पर देखिए एक छिद्र के द्वारा, कौन सा छिद्र, रीनल अपर्चर, ये क्या है, रीनल अपर्चर, इस अपर्चर के द्वारा सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म जैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी नहीं है, अपने एक डायग्राम के द्वारा और आपको और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक डायग्राम और बना रखा है। ये क्या है, हार्ट, ये वाला हार्ट का पोर्शन दिखा रखा है और ये ऑर्गन ऑफ बोजेनस दिखा रखा है। इस ऑर्गन ऑफ बोजेनस का जो किडनी प्रॉपर का एक पार्ट कहाँ खुलता है, पेरिकार्डियम में, रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर ये रहा, और ये क्या है, रीनल अपर्चर, ये रीनल अपर्चर दिखा रखा है अपन ने। यहां देखिए आप, ये ब्लैडर है, एक मैंने यहां पे बताया आपको वेना के हवा के दोनों तरफ होते हैं, दूसरी साइड का, क्योंकि रीनल अपर्चर तो एक ही है और ये बताया अपन ने दो, तो एक वेना के हवा के लेफ्ट में, एक वेना के हवा के राइट में, दोनों के यूरिनरी ब्लैडर आपस में अटैच होते हैं एक छिद्र के द्वारा और ये कॉमन छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं। तो यहाँ पर अपन ने वही चित्र को शो कर रखा है। अब जैसे देखिए आप, ये अपन ने दिखा रखा है एंटीरियर अओर्टा, ये पोस्टीरियर अओर्टा, ये यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो गया किसमें, विसरल ऑर्गन में, यानी अशुद्ध हो गया। ये वेना केवा, ये दिखा रखी है अपन ने, वेना केवा क्या करती है, आगे ब्लड किस में लेकर के आती है, ब्लड किस में लेकर के आती है, किडनी प्रॉपर में, और किडनी प्रॉपर भी यहाँ पर उसको क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। फिर वो ब्लैडर में आता है और ब्लैडर से किस में आता है, रीनल अपर्चर में, और रीनल अपर्चर के बाद में सुप्राब्रेंकियल चैम्बर, जो अपन ने पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ जब यूनियो के अंदर पीछे से पानी प्रवेश करता है तो सबसे पहले इंफ्राब्रेंकियल चैम्बर में प्रवेश करता है, गिलों पर से घूम करके वो सुप्राब्रेंकियल चैम्बर से होता हुआ एक्सेलेंट साइफन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो रीनल अपर्चर है वो गिल के ऊपर आकर के खुलता है, किसमें, सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में, और वहां से बाहर निकलते हुए पानी के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। अब जो ब्लड आया था उसमें उत्सर्जित पदार्थ कौन सा, गुआनिन, अमोनिया को ये बाहर निकाल दिया। इसके अलावा जो शुद्ध तो नहीं हुआ अभी, लेकिन जो रक्त है वो इफ्रेंट रीनल वेन के द्वारा किस के बाद में किस में आ जाएगा, टिनिडिया में, एफरेंट टिनिडियल वेन के द्वारा, और वो किस में जाएगा, गिल में, और शुद्ध होकर के इफ्रेंट टिनिडियल वेन के द्वारा वापस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा कि जो रक्त सप्लाई किया जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, सेल में जाकर के डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड हो जाता है तो वो वापस हार्ट में जाएगा, लेकिन हार्ट में जाने से पहले वो शुद्ध होगा, गिल्स में जाएगा, लेकिन गिल से पहले भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जाता है, क्योंकि जो उत्सर्जित उत्पाद है वो कहाँ पर है, सेल से किसने ले लिए, ब्लड ने, और वो ब्लड क्या करता है, किडनी प्रॉपर में लेकर के आता है, और वहां जब वो क्षनित हो जाता है उसके बाद में वो गिल में प्रवेश करता है, वहां ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस किस में आता है, हार्ट में। तो इस तरीके से ये ब्लड सर्कुलेशन का बीच का एक पार्ट है, कौन सा, किडनी या ऑर्गन ऑफ बोजेनस, जहां पर गुआनिन और अमोनिया को छान लिया जाता है, और छानने के बाद में ब्लड किस में आ जाएगा, गिल में, और गिल में शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड होकर के वो वापस ब्लड में आता है। तो यहाँ पर ये ऑर्गन ऑफ बोजेनस एक स्पंजी और भूरी और काले रंग की संरचना होती है, यू ट्यूब के समान होती है, जो लूप होता है वो पीछे की साइड में होता है और दोनों एंड है वो आगे की तरफ होते हैं। तो ये किडनी प्रॉपर है जो नीचे स्पंजी संरचना है, और ये इसका ब्लैडर है जिसके अंदर उत्सर्जित उत्पाद है वो इकट्ठा रहता है।
ये अपने दो बताए, एक इसके पीछे एक ये, तो दोनों के ब्लेडर हैं वो आपस में एक छिद्र के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इनके अंदर जो छिद्र होता है वो कौन सा है, रीनल अपर्चर, और वो रीनल अपर्चर कहाँ पर खुलता है, सुप्राब्रेकियल चेंबर में, और बाहर निकलते हुए पानी में अपना उत्सर्जी उत्पाद छोड़ देते हैं, और वो उत्सर्जी उत्पाद है वो पानी के अंदर बाहर निकल जाता है। दूसरा अपन ने बताया केपर्स ऑर्गन। केपर्स ऑर्गन क्या होता है कि इसको एक पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं। पेरिकार्डियम में एक जगह पे एक ग्लैंड होती है जिसकी का नाम क्या होता है, केपर्स ऑर्गन, और ये केपर्स ऑर्गन भी क्या करता है, अब उत्सर्जी उत्पादों को छानने का काम करता है। वो मेनली किसका करता है, गुएनिन का। तो गुएनिन को छनित करके वो किस में डालता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर, और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा वो किस में आ जाता है, ऑर्गन ऑफ भोजनस में, और ऑर्गन ऑफ भोजनस है वो रीनल अपर्चर के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूनियो का कंप्लीट होता है। थैंक यू।